एडवेंचर बाइक है तो उस पर एडवेंचर की तरह ही चढ़ा जाता है। ऐसा गजब का पावर, ये देखो। ओहो यार, रब से खींचती है भाई। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज आज के वीडियो में मैं जा रहा हूँ ट्रायम्फ शोरूम। तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी बाइक लूँ जो पावर भी मिल जाए, सिटी विटी में भी थोड़ा बहुत चला सकूँ। मैंने कुछ बाइक्स शॉर्ट लिस्ट की है, 1000 सीसी के अंदर की कोई बाइक हो अच्छी तो वो वाली देख रहा हूँ। सबसे पहले मेरा अफ्रीका ट्विन के लिए था, बट अफ्रीका ट्विन का कोई भरोसा नहीं, अभी तक के 2025 का मॉडल अभी तक के आया नहीं है शोरूम्स में, और कब तक आएगा उनको पता भी नहीं है। दूसरा है ट्रायम्फ टाइगर रैली प्रो, जिसका अभी टेस्ट राइड लेने में जा ही रहा हूँ। साथ ही साथ आपको शोरूम में क्या क्या बाइक्स रखी है वो भी दिखाऊंगा। और तीसरी थी अपनी GSA 900। पहुँच गया हूँ ट्रायम्फ शोरूम। यहाँ पे और भी शोरूम्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से घुस जाता हूँ तो आपको लाइन से दिखाता हूँ। ये यहाँ पर कावासाकी का भी है, पहले बेनेली का भी था, बेनेली का आगे चला गया। तो ये है कावासाकी का और ये है ट्रायम्फ का। तो आगे अपन बढ़िया ट्रायम्फ, ये रखी है रैली प्रो। आए हाय क्या बात है, अपने लिए स्पेशली भाई ने बुलवाए हैं। तो चलो अब ज़रा इसकी टेस्ट राइड की जाए। फिलहाल तो अंदर लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ सब और बाइक्स। शमन ट्रायम्फ अंधेरी ईस्ट, चलिए आपको बताता हूँ। पहले आपको थोड़ा बाहर से नज़ारा दिखा देता हूँ। वहाँ खड़ी कर दी अपन ने अपनी सेनोरिटा। यहाँ देखिए इतनी सारी बाइक्स है, आपको लेकर चलता हूँ अंदर। तो गाइज़ ये है शोरूम। यहाँ पे रखी हुई है टाइगर स्पोर्ट्स और डेटोना रखी हुई है। ये भी रखी है डेटोना। बॉबर रखी हुई है, ये बहुत बढ़िया बाइक है यार। और टाइगर GT, ये तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक है। प्लस यहाँ पे 400 रखी हुई है, स्क्रैम्बलर भी रखी हुई है उसी के पीछे। गाइज़ इनकी एसेसरीज़ भी है, ये देखिए एसेसरीज़ भी रखी हुई है इनके पास में, आप देख सकते हो। और लगेज सिस्टम का भी उन्होंने एसेसरीज़ वगैरह के लिए रखा है। ये देखिए सीट्स वगैरह भी, आपको कुछ चेंजेस वगैरह कराने तो वो भी आप करवा सकते हो। बाकी टैंक बैग वगैरह भी है, ये रखा ही हुआ है। तो गाइस ये है GT, आप देख सकते हो। ये रोड फोकस है। अगर आप लोगों में से जिसको सिर्फ रोड पे ज़्यादा टूरिंग करनी है तो आपको ऐसी लेनी चाहिए, जैसे एक्टिविटी के हिसाब से आप देख रहे हो। तो लेकिन अगर आप हमारी तरफ खुराफाती और इनको ऑफ रोडिंग करना ज़्यादा पसंद है, लद्दाख वद्दाख करना चाहते हो, स्पिटी वगैरह करना चाहते हो, या और ज़्यादा आपको खींचना है गाड़ी, तो आप रैली प्रो लो, क्योंकि उसका क्लियरेंस भी ज़्यादा होता है, मोड्स भी उसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं, सस्पेंशन भी और प्लस टायर वगैरह भी होता है। डिपेंड करता है आपका बजट जैसा है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। गाइस बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, जैसे इसकी 5'9" है, तो हल्का सा इसका टिप्टो हो रहा है। तो ये GT है जबकि। हाँ, प्रो के लिए तो मैं आपको बोलूँगा अगर हाइट ज़्यादा है तो ही लो, वरना वो जो लोअर सीट का एडजस्टमेंट होता है वैसा करवा लेना। तो गाइस ये है डेटोना। अब मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो गाइस इसकी आवाज़ आपने सुनी। ऑफकोर्स स्पोर्ट्स बाइक है तो आवाज़ ज़्यादा अच्छी आएगी। प्लस आप चाहते हो यहाँ पे आपको एरो वगैरह के भी साइलेंसर मिल जाएंगे तो वो भी आप लगा सकते हो। स्लिप ऑन्स भी लगा सकते हो, आवाज़ बढ़िया हो जाती है। ये भी मस्त बाइक है यार। ये मैंने चलाई है, ओल्ड मॉडल चलाई थी, न्यू मॉडल में पहली बार बैठ रहा हूँ। कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा भी एकदम एग्रेसिव नहीं है, तो आप देख सकते हो यार, ये बढ़िया है। और अगर आपको नेकेड वर्जन में चाहिए तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। ये है स्ट्रीट ट्रिपल, ये बेसिकली नेकेड है। ये आपकी सिटी वगैरह के हिसाब से सही रहती है। इसका ड्रैगन फ्लाई वाला जो लुक है ये उन्होंने वैसे ही बरकरार रखा है। बहुत ज़्यादा भी एकदम नहीं झुकना है, नॉर्मल है, आप आराम से चला सकते हो। बस एक ही दिक्कत है कि इसका क्लियरेंस कम है, तो थोड़ा पॉटहोल्स पे और जो बम्पर है उस पर देख लीजिएगा। बाकी ये भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 देखा होगा तो उस पर लेके भागता है। वो भी शायद स्ट्रीट ट्रिपल ही थी, ट्रायम्फ की थी। मैं यहाँ से फोटो लगा दूँगा तो आपको समझेगा वो बहुत ही ओल्ड मॉडल था, लेकिन एकदम लेटेस्ट मॉडल है। तो गाइज इसमें अभी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा, ABS तो है ही। जैसे कि अभी सस्पेंशन देख सकते हैं, ये शोवा कंपनी का है और ये एडजस्टेबल है। किसी भी नेकेड वर्जन में आपको एडजस्टेबल वाले शोवा के सस्पेंशन नहीं मिलते हैं। प्लस अगर आप पीछे आते हैं, आगे बढ़ पीछे, और पीछे ओलिंस का मिल रहा है, ये भी एडजस्टेबल है। ये वाले सस्पेंशन चाहे वो मोनोशॉक का आप बैक बोल लो या फिर फ्रंट का आप बोल लो, जो शोवा का है, ये आपको किसी भी नेकेड वर्जन में तो नहीं मिलेगा जो आपको इसमें मिलता है। तो गाइस इसमें एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें पूरी चीज़ ब्रैम्बो की, उन्होंने ब्रैम्बो का सब चीज़ भर दिया है। चाहे वो आप ब्रेक पैड्स बोलो, कैलिपर्स बोलो, सारी चीज़ हो गई है। प्लस ये जो आपको दिख रहा है पूरा उन्होंने ब्रैम्बो का दिया है। पूरा RS में सब कुछ उन्होंने टोटल जो है वो ब्रैम्बो का कर दिया है। पहले निसन कंपनी का था वो मिलता था, अब उन्होंने ब्रैम्बो का कर दिया पूरा का पूरा, तो ये और ज़्यादा बेहतर हो गई है। इनफैक्ट इससे भी लोग ने लद्दाख किया है। आप चाहें तो एक विंडशील्ड लगा सकते हैं। हालांकि ये गाड़ी भी मैंने चलाई है 100 के ऊपर, ऐसा कुछ फील नहीं आता, उल्टा अच्छा ही लगता है। बट अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो ही आप शील्ड लगाएंगे, वरना जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और अगर आपकी पार्टनर की भी अच्छी खासी हाइट है तो एक बार आके टेस्ट राइड कर लेना, उसके बाद ही डिसाइड करना। कंफर्टेबल, हाँ है, not like कंफर्टेबल है। very high like KTM has a very high. KTM का तो छोड़िए। I am
ठीक है, नेकेड में अगर आपको सिटी के हिसाब से चाहिए तो आप ये देख सकते हो, बहुत बढ़िया बाइक। तो अभी याग्नेश बैठा है बॉबर में और ये भी बहुत मस्त बाइक है, लेकिन इसके लिए इसको संभालने के लिए आपको भी एकदम जब्बर जान बनना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी हैवी बाइक होती है, बट ये भी बहुत स्टाइलिश होती है गाइस। तो बॉबर का एक अलग ही लुक है भाई, एक अलग ही फील है, तो आप ऐसी बाइक्स देख सकते हो और ट्रायम्फ की आपको भरोसा मिल रहा है, और क्या चाहिए गाइस। और आपको बता दूं ट्रायम्फ ने सारे ट्यूब वाले बंद कर दिए हैं, अब आप स्पोक वाला लो या एलॉय व्हील लो, दोनों में ही आपको ट्यूबलेस मिलेगा गाइस। अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं करने, आप रोड बेस्ड ही ज़्यादा घूमते हो, ज़्यादा ही टूरिंग करते हो, तो आप स्पोर्ट्स भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइगर का GT लेना है, आप स्पोर्ट्स भी ले सकते हो। ये कम प्राइस में पड़ता है और इसमें भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सारी चीज़ें जो है वो ताम झाम जितना चाहिए आपको बाइक में सब कुछ मिल जाता है जो एक स्पोर्ट्स बाइक में या एडवेंचर बाइक में होना चाहिए। तो इंजन इसमें स्पोर्ट्स बाइक का है, लेकिन इसकी जो बनावट है वो एक ADV के जैसी है। तो बेसिकली गाड़ी जब आप ख़रीदते हैं, अगर आपने स्क्रैम्बलर लिया तो आपको क्या क्या मिलता बताता हूँ। ये देखिए, आपको हेडलाइट का ये मिल जाता है, नकल गार्ड्स मिल जाते हैं, प्लस जो बैश प्लेट है ये पूरा आप देखिए एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो ये आपको मिल जाता है विच इज़ गुड। तो ये आपको पूरा मिल जाता है उसके साथ में। लेकिन अगर आपको थोड़ा और कुछ कराना है, जैसे गार्ड्स वगैरह लगाना है, क्रैश गार्ड्स वगैरह लगाना है, या आप चाहें बाग बस्टर लगाना है, या आपको बाकी कुछ और करना है, तो फिर आपको ये अलग से लेना पड़ेगा गाइस। अगर आप स्क्रैम्बलर ले रहे हो तो आपको बता दूं लिमिटेड टाइम के लिए 10 साल की आपको वारंटी मिल रही है। कोई भी कंपनी की 10 साल की वारंटी कोई नहीं देने वाला, लेकिन ट्रायम्फ आपको दे रहा है। तो अगर आप स्क्रैम्बलर लेते हो तो बढ़िया पीस ऑफ माइंड से आप ले सकते हो, 10 साल की वारंटी मिल रही है, और क्या चाहिए। अब मैं आपको आवाज़ सुना रहा हूँ स्पीड की। हाँ भाई, ये है स्क्रैम्बलर। अब ज़रा इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। ओहो क्या बात है यार, ओहो सही गाइस। 400 के मुकाबले मुझे स्क्रैम्बलर की ज़्यादा अच्छी लगी। जवाद और याग्नेश के साथ में आया हूँ, इन लोगों को चाहिए स्क्रैम्बलर X, ये वाली है। तो ये बैठ के अभी देख लेगा भाई कैसा क्या है, क्योंकि हाइट वाइट के हिसाब से ये भी सही है, सिटिविटी के हिसाब से भी सही है, आप लॉन्ग टूर पे भी ले जा सकते हो। प्लस इसमें भी ऑल टेरेन लगा है, तो आप ऑफ रोडिंग पे भी डाल सकते हो और नॉर्मल रोड पे भी चला सकते हो। तो देखो गाइस 6 फीट का एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है। याग्नेश तेरी कितनी हाइट है? करीब 5'10" ना, 5'9", 5'10". तू बैठ पीछे उसके। तो ये देखिए आराम से बैठ रहे हैं, कंफर्टेबल आराम से बैठ गए। ये देखिए, तो बहुत लोगों का ये मानना होता है कि ये छोटी बाइक है, हाइट कम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो दोनों बहुत आराम से बैठे हैं। पैनियर्स लगाने तो पैनियर्स लगाओ, सॉफ्ट लगेज लगाने तो लगाओ, लेकिन हाँ यहाँ पे एक टॉप बॉक्स ज़रूर लगाइएगा ताकि सपोर्ट रहे, क्योंकि यहाँ यही होता है कोई भी बाइक पे। जैसे वो बाइक पे तो सपोर्ट दिया हुआ है, बट मैं कहूँगा इससे अच्छा कि आप टॉप बॉक्स लगा लो तो सपोर्ट भी हो जाएगा और लगेज का भी सिस्टम हो जाएगा। रैली प्रो, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बाइक, इसमें आपको सब मिल जाएगा। तो ये रही रैली प्रो अपनी। गाइस बाइक के बारे में हमें रेमन भाई बताएंगे, बताइए भाई। So hi, good evening everyone. I'm glad to give the test ride to Amos. Thank you after so a much, long bhai. time. He's been waiting. He's been very patient with अरे us. बहुत रुका हुआ भाई। And like we all know, we have 5 showrooms now, so it's been a little difficult for us to schedule a test ride for him. But he's been very patient and understanding. Now want to show him the test ride bike. We've got 5 riding modes: rain, road, sport, off-road pro, and rider configurable. ओह सही। TFT मॉनिटर तो देख ही सकते हो यार कितना बड़ा है, और विजिबिलिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है। So you've got cruise control over here. You've got a 5-way joystick which you can toggle through across the screen. You've got a LED display. तो ये LED headlamps है और switch करने के लिए halogen है। ओह सही। So you get the quick shifter over here. अच्छा, क्विक शिफ्टर साथ में आता है? Yes, quick shifter by default आता है, engine guard आता है, और आपको some plate, अच्छा, center back stand stand, है आपका, center सब कुछ stand by भी। default आ जाएगा। ये रैली प्रो वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट में। ओके, तो गाइस ये GT में नहीं मिलता है, ये GT में नहीं आपको मिलता है, आपको सब कुछ rally add-on में करना लेना पड़ेगा। हैंड गार्ड्स इसमें by default आ जाते हैं। ये वैसे प्लास्टिक का है, आप चाहे तो आपको बाद चाहे में तो blockbuster add कर सकते हो। लगा सकते हो बाद में। बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, कॉर्नरिंग ABS है। Front suspension is completely adjustable Right. with compression and damping. You got the rear suspension which is adjustable, which is preload, which you can get adjust from here. अच्छा, तो यहाँ पे नॉब दिया, ऐसे से Yes, सब हो वहाँ से जाएगा। adjust कर सकते तो हो। इसमें कोई टूल लगेगा या आप नहीं, हाथ इसमें से कोई खींच tool के? नहीं लगेगा। अच्छा, हाथ से खींच के एक मिनट जरा बता दें। So basically, it's just clockwise ओके and anti-clockwise. ओके, When it's anti-clockwise, it turns it soft. हाँ When it's clockwise, it makes it stiff. ओके। तो हाँ, वो जैसे आप बेसिकली आप जैसे अगर पैनी है, स्टॉप बॉक्स और पिलियन के साथ में, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। सिटी वगैरह में चलो तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो बढ़िया यार, ये भी अच्छा है, आपको कोई टूल्स की जरूरत नहीं, आप हाथ से कर सकते हो। और ये वाले के लिए भी कोई टूल लगेगा या हाथ से हो जाएगा? नहीं, हाथ से कराना, हाथ क्लिक्स से? रहेंगे ये। ओके क्लिक्स एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। ओके, क्लिक्स है गाइस, वो बोल रहे हैं क्लिक से एडजस्ट कर
सकते हैं, ये देखिए अभी ऑलरेडी दैट्स गुड यार। तो मतलब आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे या सेमी ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं, बट मैनुअली भी आप अपने हाथ से कर सकते हो यार। तो गाइस अभी ऑन किए हैं और आपको बता दूँ इसके जो फॉग लैंप्स है ये आपको साथ में ही मिलते हैं। हालांकि ऑफकोर्स आप ऑक्स तो लगाओगे, बट अगर आप नहीं भी लगाते हो मान लो कुछ समय के लिए, तो आपको ये तो साथ में वो बाय डिफॉल्ट मिल ही रहा है। तो गाइस फॉग लैंप का जो सिस्टम है वो यहीं से दिया हुआ है, ये देखिए। तो अगर आप ऑक्स लाइट लगाते हैं तो उसका भी कनेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आप फॉग लैंप दबाओगे ना और जैसे ही फॉग लैंप ऑन होगा तो जो भी आप ऑक्स लगाओगे वो भी साथ में ऑन हो जाएगा, तो आपको अलग से स्विच लेने की जरूरत नहीं। और गाइस एक अच्छी बात ये है कि इसमें टाइप सी का आपको यूएसबी भी मिल जाएगा। पहले वाले में नहीं था, अब ये वाले में है, तो आपको टाइप सी का मिल जाएगा। आपको बस एक टाइप सी टू टाइप सी आपका जो भी चार्जिंग का रहेगा वो आप लेके घूम सकते हो, अलग से चार्जर वार्जर लगाने की जरूरत नहीं। 230 kg की बाइक है, लेकिन ये देखो कितने आराम से लग जाती है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो इसका वेट मैनेजमेंट है ना वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो कोई भी इसको बढ़िया आराम से सेंटर स्टैंड पे भी लगा सकता है, और सेंटर स्टैंड तो होने चाहिए, खासकर जब चेन क्लीन और ल्यूब की बात आती है या कोई भी मान लो पंचर वंचर है तो सबके लिए। प्लस सेंटर स्टैंड में आप लगा के आप अपना सामान भी अच्छे से रख सकते हो, तो सेंटर स्टैंड की जरूरत तो पड़ती है। लोग अलग से लगवाते हैं, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कंपनी दे रही है। उतार भी लेते हैं, ये देखिए, बस पैर रखें आराम से उतार लिए वापस, सही। प्लस गाइस आपको यहाँ पे ब्रेम्बो के ब्रेक्स मिल जाते हैं, कैलिपर्स वगैरह भी है, और इसके भी पिस्टन बहुत मजबूत है यार। और आप देख सकते हो ट्विन डिस्क है, 2 डिस्क है वहाँ पे और 1 डिस्क है पीछे, इसके यहाँ पे पीछे, ये देखिए सही। और पेग्स भी इसके बहुत अच्छे हैं गाइस, मुझे तो बहुत मज़ा आया चला के। और गाइस ये स्विंग आर्म ट्यूबुलर स्टील का बना हुआ है, तो मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रगेड रहता है और आपकी बाइक को बहुत मजबूती भी देता है, तो खुदाओ कुछ भी करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हीटेड ग्रिप्स है, हीटेड ग्रिप्स, हाँ हीटेड ग्रिप्स है, और साथ ही साथ में हीटेड सीट भी है। गाइस एक्चुअली जैसे बेनेली में पिलियन के लिए नहीं है, लेकिन इसमें पिलियन के लिए भी है। गाइस पिलियन के लिए ना अलग से एडजस्टमेंट है, हीटिंग का जो दिया हुआ है, एडजस्टमेंट सेटिंग 1 अच्छा सेटिंग 2 वो खुद ही अपना एडजस्ट कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है, राइडर को डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप ठंडी जगह जाते हैं तो दोनों की जो तशरीफ है वो एकदम गर्मा गर्म रहेगी। प्लस जैसे कि मैंने कहा था गाइस पहले भी कि जो हीटर ग्रिप्स होती है इसमें कॉइल होता है, वो इतना हीट नहीं होती है कि ये खराब हो जाए या आपके हाथ जल जाए या आपकी तशरीफ जल जाए। देख सकते हैं स्पोक व्हील्स वाला है, और ये स्पोक व्हील्स जो है ये बाकायदा ट्यूबलेस है, तो आपको टेंशन नहीं कि कभी पंचर हो गया तो क्या हो गया, बढ़िया हवा भरा के भी जा सकते हो। ये जो छोटा पंचर किट होता है वो लेके आप घूम सकते हो और अपने आप से ही कर सकते हो। प्लस यहाँ पे ये देखिए टायर प्रेशर मॉनिटर भी है, तो टायर्स में हवा कितनी है वो आपको पता चल जाएगी। सब कुछ आपके जो डिस्प्ले में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो अब इसकी आवाज़ सुनाएंगे हमें, ये देखिए। हाँ भाई क्या बात है गाइस, इस सेगमेंट में इससे अच्छी आवाज़ ना कोई बाइक की नहीं है। चाहे आप GSA 900 पकड़ लो, 850 पकड़ लो, 750 पकड़ लो, या फिर आप इसकी लेवल की जो भी 900 से 1000 सीसी की बाइक है, सबसे अच्छी आवाज़ इसकी है। 2 more colors. Okay. You will get the black, which is a sapphire black plus carbon black. You get a matte green and you get a intense orange plus ash gray. ओके तो ये बट इनका सिग्नेचर कलर लेकिन यही वाला चलो, सबसे ज़्यादा लोग यही पसंद करते हैं। बाइक काफ़ी बड़ी है, अगर इसमें आप पिलियन भी बैठाते हैं, पैनी स्टॉक बॉक्स सब लगा के भी घूमते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से घूम सकते हो। मैंने कई लोगों के वीडियोस देखे हैं, कई लोगों से बातें की है, लोगों ने स्पिटी वैली किया है, अपर मुस्टैंग लोअर मुस्टैंग किया है, विद पिलियन, पैनी स्टॉक बॉक्स, टैंक बैग सबके साथ में। तो मैं सोचा क्यों नहीं, जब मैं अपनी KTM एडवेंचर 390 में कर सकता हूँ तो ये तो एकदम बाप गाड़ी है यार। ये बाइक लेते हैं ना तो आपको वो बोलते हैं ना संपूर्ण गुण संपन्ना, वो जो होता है एक वर्ड, मतलब ऑल इन वन, वो आपको मिल जाता है। गाइस बाइक की स्पेसिफिकेशन तो आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, तो उसे बताकर मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। तो रमन भाई ने हमको दिया है बढ़िया लाकर फाइनली, थैंक यू सो मच भाई। फाइनली बाइक आ गई है, जरा इस पे हॉप इन किया जाए। एडवेंचर बाइक है तो उस पर एडवेंचर की तरह ही चढ़ा जाता है, ऐसा क्या बात है भाई। पहले बता दूं, लेकिन हाँ ये टेस्ट राइड की बाइक है, काफ़ी बार थोड़ा गिर पड़ चुकी है और काफ़ी टाइम से चल रही है, तो जब आप ब्रांड न्यू लेंगे तो उसकी तो बात ही अलग होगी। अब ज़रा टेस्ट राइड लिया जाए। आता हूँ भाई, चोरी करके भाग जाओ क्या? पेट्रोल तो है ही। बोलो मसीह की जय, ये जल्द आने वाला है। ओके तो यहीं से पहले निकाल रहा हूँ मैं बाइक। यार ये इतनी निम्बल है कसम से यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सीट राइट ज़्यादा होगी इसके मुकाबले। एडवेंचर की ऐसा फील हो रहा है, बट जो फील आ रहा है ना इसको चला के, बस भाई अलग ही है यार, अलग ही लेवल की बाइक है। ओह भाई साहब, माय गॉड यार क्या पावर है। अभी फ़िलहाल मैं रोड पे ही चला रहा हूँ, इसमें बहुत सारे मोड्स है गाइस, और रेन मोड है, फिर आपका ऑफ रोडिंग का एक अलग मोड है, मतलब बेसिकली वो इंजन मैपिंग होती है। ओह वाह 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 क्या मज़ा आ रहा है भाई, डैम इट्स सो स्मूथ यार। जबकि भाई ये टेस्ट राइड की बाइक है, वो बोल रहे थे शायद आपको उतना महसूस नहीं होगा, बट यार फिर भी क्या रिफाइनमेंट है ब्रो,
और कई बार गिर चुकी है वो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे कुछ फील तो हो नहीं रहा है। तो यार टेस्ट राइड की व्हीकल में भी इतनी ज़बरदस्त जान बची है जबकि गिर चुकी है और इतने टाइम से चल रही है, तो सोचो तो जो नॉर्मल अपनी मतलब जब आप ब्रांड न्यू खरीदेंगे तब क्या रहेंगी। ओ भाई बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी एग्रेसिव है, आई मीन टू से थोड़ा आगे आपको लीन होना पड़ता है। वो आप बाद में हैंडल राइजर लगा के या हैंडल में थोड़ा बहुत फेरबदल करके आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उन्होंने कहा लंबा राइड लेके जाओ, मैंने कहा नहीं भाई अभी लंबा नहीं लेके जा सकती क्योंकि मौसम बहुत बेईमान है। मई में भी बारिश गिर रही है मुंबई में, कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बट जितना मैं लेके जा सकता हूँ लेके जाऊँगा और आपको बताऊँगा। अभी मैं ट्रैफिक में हूँ। तो ये बाइक्स वैसे भी गाइस टूरिंग के लिए बनी है, काफ़ी लोग इससे कम्यूटिंग भी करते हैं। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा आपके शीन पे हीट फील होता है, शीन पे थोड़ा नी पे, बट मुझे अभी ऐसा तो लगा नहीं। और पावर जो इस बाइक में है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब 900 इज़ मोर देन इनफ गाइस। आप दुनिया में कहीं भी चला के जा सकते हो इस बाइक को। कि अगर आप उन लोगों में से है जो 1000 सीसी के अंडर एक अच्छी बाइक देख रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक। क्या बाइक है ब्रो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और सीट बहुत कंफर्टेबल है। मुझे तो अपने एडवेंचर 390 में करीब 2 बार पैडिंग करवानी पड़ी डबल करके। आपने तो देखा ही होगा वो वीडियो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो। लेकिन इसमें मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त इसकी सीट्स है, कंफर्टेबल है। और सिर्फ राइडर्स के लिए नहीं, पिलियंस के लिए भी है। ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इतनी बड़ी बाइक चला रहा हूँ कि मुझे अभी भी लग रहा है जैसे मानो जैसे मैं एडवेंचर 390 या फिर हिमालयन टाइप की कोई बाइक चला रहा हूँ, जबकि उससे बड़ी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में। और इसमें ओवरटेक करने में जो मज़ा आ रहा है ना वो भाई मज़ा आता है भाई। और ये फटाफट कहीं से भी निकल जा रही है। इट्स वेरी स्लिक, पावर बहुत अच्छा है, उसकी पावर डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे गाड़ी एकदम संभलेगी नहीं, लेकिन फिर भी थ्रॉटल से थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा। और अभी देखिए अब मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसा हूँ और मेरे पैर तो खैर अच्छे से पुर पा रहे हैं। यार फील ही नहीं हो रहा है भाई मेरे को कि मैं सच में मतलब इतनी भारी बाइक चला रहा हूँ। कुछ मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, जबकि मैं लेफ़्ट राइट बहुत किया है मैंने अभी, ये तो फिर भी कम है। बीच में मेरा गोप्रो हैंग हो गया था जब मैं बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसा था। फील ही नहीं हुआ भाई, फील ही नहीं हुआ कि मतलब मैं इतनी भारी बाइक को सिटी में चला रहा हूँ। बस थोड़ा जब हीट फील होता है तब महसूस होता है कि नहीं भाई हाई सीसी बाइक चला रहे हो आप। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। मैं ट्रैफिक में बता रहा हूँ क्योंकि लोग ट्रैफिक में वीडियो बनाते नहीं है। सब आपको बताएंगे अरे ऑफ रोडिंग में एक नंबर है, अरे टूरिंग में एक नंबर है। नो डाउट यार, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक भी दिखा देने का ना, क्योंकि ट्रैफिक ही ऐसी चीज़ है जो आपको बड़े शहरों में भुगत नहीं है। मुंबई बोल लो चाहे दिल्ली बोल लो, तो ट्रैफिक में तो भाई गाड़ी चलाना बनता भी है। और आपके खातिर आपका भाई भुंज रहा है थोड़ा, तो लाइक शेयर कमेंट करना तो बनता है यार, कर दिया करो। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे और कौन सी बाइक का टेस्ट राइड करना चाहिए। ट्रैफिक I hate traffic, I avoid, but traffic loves me, I can't avoid। फंस गए ट्रैफिक में। एनीवे गाइज, ये सिटी में भी चल रही है अच्छी, थोड़ा हीट फेंकती है। मैं इसमें कोई दो मत नहीं, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी हीट फेंकती है। आपके शिन पे आपके घुटनों पर इसका आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो कल को आप बोलोगे भाई ने बताया नहीं कि गाड़ी थोड़ी भूंज भी देती है। ऑफ कोर्स यार, अब 900 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन है, अब क्या ही एक्सपेक्ट करते हो यार कि आपको एकदम ठंडी हवा देगा क्या कश्मीर की। तो प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ भाई, आप सिटी में भी चला सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपके सामने ट्रैफिक से आया हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक से गया हूँ। आपको बता रहा हूँ गाइज, मैंने इसको स्ट्रेच किया, मैं कम से कम 120-130 पे पहुँच गया था भाई, महसूस ही नहीं हुआ। नो शिट, क्या पावर है भाई, गजब का। तो पावर के मामले में बोलो या फिर कंट्रोलिंग के मामले में बोलो, बेसिकली अपन ऐसी बाइक लो जो आप सिटी में भी ये देखो ऐसा लहरा के बिल्कुल निकाल सको, मतलब छपरी वाली नहीं, यानी कंट्रोलिंग कर सको बेसिकली। ये देखिए इतनी निम्बल है यार, इतने आराम से मैं टर्न कर रहा हूँ ना, क्या बोलने का भाई। सिटी में तो मतलब मैं ऐसा बीच से जग निकाल रहा हूँ, मतलब नॉट लाइक अ छपरी, प्रॉपरली इंडिकेटर देख के मैं लेन चेंज करता हूँ, कई बार हाथ भी दे देता हूँ। तो वो आप इसमें बहुत आराम से कर सकते हो। मतलब इट्स सो निम्बल एंड इट्स सो लाइट वेट, और हैंडलिंग इसकी इतनी गजब की है ना भाई। तो ये चीज़ मुझे इसमें लगी कि भाई इस बाइक में बात है, मतलब इसको कंसीडर किया जा सकता है। सिटी में भी मैंने चला के देख लिया, मुझे ऐसा कुछ हीट का इशू तो फेस नहीं किया मैंने, उतना प्रॉब्लम नहीं आया है, मतलब बेरेबल हीट है। और हाईवेज़ पे तो यार ये भाग के चलती है। प्लस सिटी में भी अगर आपको ट्रैफिक से भी निकलना है जिग करके, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल अपनी बाइक्स निकालते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही फील होगा। कोई भी चला सकता है, अगर आपके पैर पुर गए ना, चाहे आप जिम जाते हो नहीं जाते हो, लेकिन अगर आपके पैर पुर गए ना, थोड़ा भी अगर आप बाइक को संभाल सकते हो ना, मैं कहता हूँ ले लो, अगर आपके पैर भी पुर गए तो, क्योंकि ये इतनी आसानी से चल जा रही है कि आप कितने भी गियर पे हो, कितने भी कम स्पीड में हो, गाड़ी स्टॉल नहीं होती है। गजब का पावर, ये देखो, ओहो यार रब से खींचती है भाई,
गाइस अगर आप एक 300-400 सीसी की बाइक चला रहे हो और आप चाहते हो कि एक ऐसी बाइक आपको मिले जिसमें आपका पूरा ताम झाम सारी चीज़ जो चाहिए आपको A to Z, चाहे वो ट्रैक्शन कंट्रोल हो, अलग अलग इंजन मैपिंग हो यानी कि मोड्स वगैरह हो, या जो भी आपको चाहिए, यू नेम इट दे हैव इट, तो आपको ऐसी बाइक लेनी चाहिए। 900 एकदम परफेक्ट है। अगर ऐसी बाइक मिलती है ना तो माय गुडनेस भाई, मैं तो पूरा इंडिया इससे कर लूँ यार। यार बिना साइलेंसर चेंज किए भी, आई मीन टू से एग्जॉस्ट चेंज किए भी इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है यार। ओह क्या बात है। एनीवेज मैं आपको बता रहा हूँ ये गाड़ी हीट नहीं कर रही है उतना रनिंग पे। हाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा हीट तो करती है गाइस, पैर पे मतलब आपके नीज पे और आपके शिन पे थोड़ा हीट आता है। तो यही कहना चाहूँगा गाइस कि अगर आप उन लोगों में से है जो एक ऐसी एडवेंचर टूरिंग बाइक चाहते हैं जो आप थोड़ा सिटी विटी में भी चला सकें और जो बहुत ज़्यादा भारी ना हो वजन में भी और पॉकेट पर भी ज़्यादा भारी ना पड़े, तो आपको ये बाइक लेना चाहिए। वरना अगर आप BMW GS 1200, 1250 या 1300 टाइप की बाइक सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कॉस्ट वाइज भी वो इससे कई गुना ज़्यादा है और वेट वाइज भी कई गुना ज़्यादा है। तो आप देख लो भाई, मैं ऐसी बाइक चाह रहा हूँ जिसे मैं टूरिंग भी कर सकूँ, ऑफ रोडिंग भी कर सकूँ और सिटी में भी चला सकूँ। तो उसके हिसाब से ये बाइक एकदम परफेक्ट मुझे लग रही है। इसकी मेंटेनेंस भी कंपेयर टू BMW काफ़ी कम है, काफ़ी जो इसके पार्ट्स वगैरह भी हैं वो BMW से कम है। तो वही मैं सोच रहा हूँ, बार बार मैंने जो शॉर्टलिस्ट करके रखी है BMW GS A 900, तो देखता हूँ उसकी भी टेस्ट राइड लेता हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर्ली बता पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो इस बाइक पे दिल आ गया है। तो इसका जो पावर है वो 900 GSA में तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पैरेलल ट्विन है, ये इनलाइन 3 सिलेंडर है। ऑफ कोर्स इसका पावर ज़्यादा है, तो वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दोनों तरफ से देखना पड़ेगा मुझे। 200 kg से ऊपर की बाइक चला रहा हूँ, मतलब सच में फील नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई ट्रायम्फ वालों ने पैसे नहीं दिए कि भाई अच्छा बाइक के लिए बोल रहा हूँ। मैं इसकी कुछ कमियां भी आपको बाद में बताऊंगा। एक और चीज़ बता दूं, ट्रायम्फ राइड्स भी निकालता है, ट्रेनिंग वगैरह भी कराता है। जैसे मैं KTM में गया था तो वहाँ पे मैंने ट्रेल्स, ब्रॉन्ज, सिल्वर किया, वैसे इनका भी रहता है। तो वो भी आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि देखो कोई भी मापेट सीख के नहीं आता है। अगर आप ऐसी बाइक लेते हैं, या मैं कहता हूँ कोई भी बाइक लेते हैं और अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है, कुछ राइड्स करने मिल रहा है, तो आप लीजिए, उससे आपका एक्सपीरियंस होगा। उससे होगा ये कि आप अपनी बाइक का फुल पोटेंशियल यूज़ कर पाओगे और आप भी सेफ रहोगे और आपकी बाइक भी। अब मैं आपको इस बाइक की कमियां बता रहा हूं, खामियां नहीं। सबसे पहली चीज जो कमी मुझे महसूस हुई, इतनी महंगी बाइक में एटलीस्ट सेमी ऑटोमेटिक सस्पेंशन तो देना चाहिए था। इसके राइवल चाहे अफ्रीका ट्विन हो या फिर GSA 900, उसमें तो है। हालांकि मैनुअली आप हाथ से कर सकते हो, लेकिन अगर दे देते तो अच्छा होता। दूसरी चीज इसका TFT मॉनिटर, इसे टाइम लगता है स्टार्ट होने में, थोड़ा लैग मुझे महसूस हुआ, जबकि नॉर्मल बाइक्स में भी TFT फटाक से चालू हो जाता है, तो वो मुझे एक लगा। एक और कमी जो मुझे महसूस हुई वो है हीटिंग मैनेजमेंट की। अच्छा है लेकिन बेहतर हो सकता था, जैसे कि 800 में था और टाइगर 1200 में है, तो हीटिंग मैनेजमेंट और बेटर हो सकता था। मैनेजेबल है लेकिन बेहतरीन हो सकता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका प्राइस मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, जबकि इसके राइवल्स जो है जैसे कि अफ्रीका ट्विन जो कि 1100 सीसी की है या GSA 900 वो इससे कम प्राइस में पड़ते हैं। तो हाँ, अगर इसका प्राइस थोड़ा कम होता तो और बेटर होता, पर हाँ एक प्रकार से वर्थ इट भी है। अब कुछ कमियों की वजह से इतनी सारी खूबियां जो इस बाइक में कूट कूट कर डाली गई है उसे नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना। आफ्टर ऑल इस सेगमेंट में इनलाइन 3 इंजन, वो भी इतना पावरफुल और इतने बढ़िया एग्जॉस्ट नोट के साथ में, आपको और कोई बाइक में नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, चांद में भी दाग है और लड़की कितनी ही सुंदर और अच्छी क्यों ना हो, कुछ आंटियों को फिर भी एतराज है। तो वैसे ही इसकी कमियों को नजरअंदाज कीजिए और जो खूबियां इसमें है उसे एंजॉय कीजिए। सो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है तो उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके के नए नए वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं, जहां हम हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड, बाय।